कि क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा कि साफ ही नहीं हो रहे पता बाल, इसलिए आज से तो उस तरह ही लगा दिया बाल। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास परिवार है, ना हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, फिर भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जय श्री केदार दगड़ियों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो मेरा नाम है प्रीति बुटोला और स्वागत करती हूँ मैं आपका तिलवाड़ा से, क्योंकि मैं हूँ रुद्रप्रयाग के केदार घाटी के तिलवाड़ा से बोल रही हूँ। तो ये है मेरे हस्बैंड। तो दगड़ियों, आज मैं इनको ले जा रही हूँ बाजार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बाजार। क्योंकि इनकी जो ये शेविंग है ना, ये बहुत ज़्यादा हो गई है और बाल भी हो गए ज़्यादा, तो डैंड्रफ वगैरह हो रहा है और यहाँ पे ज़्यादा सफाई नहीं हो पा रही है। तो मैंने कहा इतनी गंदगी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जम्स वगैरह होते हैं। तो वैसे भी मैंने इनको घुमाना ही है, तो थोड़ा सा मैं इनको यहीं पे ले जाती हूँ। यहाँ पे नाई है, उसकी दुकान में मैं इनकी शेविंग वगैरह कराऊंगी। तो दगड़ियों, चलते हैं आज बाजार। हैं अनवी के पापा के बाल कटाने के लिए, क्योंकि इनके बाल जो हैं वो बहुत लंबे हो गए हैं यहाँ पे, और इनकी शेविंग कराने के। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, है ना। ये देखो, बस शर्मा रहे हैं बेचारे बच्चे, क्या करना, शर्म आ जाती है बच्चों को। बहुत शरीफ है ना, क्योंकि ये सब, इनकी तो आवाज़ भी नहीं आती मुँह से। हाँ, बहुत शरीफ है, सब ज़्यादा शरीफ। ये है ये ब्लू टी शर्ट वाला बहुत शरीफ है, बैंगनी वाला, सॉरी, ये बैंगनी कलर वाला इतना शरीफ है ना, इस बेचारे की तो आवाज़ ही नहीं आती है। हाँ, इतना शरीफ है ये। यहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा। ये अंकुर भी आ गया है बाल कटाने के लिए, लेकिन ब्यूटी पार्लर में लड़कियों की भीड़ रहती है ना, वैसे ही नाई की दुकान में, सैलून में लड़कों की भीड़ रहती है। लगे हुए शीशे में देखने पे सबके सब अपने आप को, खाली लड़कियां बदनाम है, लड़के भी कम नहीं है शीशे में देखने में। यहाँ देखो बाबा, पर्दा पिछने लुक गया है रे, ये देखो हीरो, अरे एक पर्दे के पीछे छुप गया है यहाँ पे। दवाइयों की वजह से ना इनके सर पे इतना डैंड्रफ हो गया है ना कि क्या बोलूँ, इतना ज़्यादा कि साफ ही नहीं हो रहे पता बाल, इसलिए आज से तो उस तरह ही लगा दिया। बाल झड़ भी रहे हैं इनके, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया ना वो, इसलिए मैंने कहा आज से तो साफ ही करा देते हैं, नहीं तो बार बार बहुत परेशानी हो रही है। अनवी के पापा की आंखों में दवाई डाल दी है और उनको दवाई खिला दी है। ठीक हो बाबू? अब मैं ज़रा गेहूँ सुखाने जा रही हूँ, तुम यहीं पर लेटे रहो, ठीक है? हाँ, यहाँ पे मेरे जो दगड़ियाँ हैं जिनको गेहूँ सुखाने के लिए मैंने बुला रखा हूँ, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और पता है, मैं भी खाना खाने घर गई थी, अनवी के पापा की आंखों में दवाई डाली, उनको दवाई खिलाई, और भाभी भी सुबह से यहाँ पे बैठी हुई, तो वो थक गई है। ये रहे मेरे गेहूँ जो सुबह से सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये हमारे पड़ोसी हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे घरिया मतलब लैया होता है ना, जिससे तेल बनता है सरसों का, उसको कूट काट के उसको संभाल रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पे सब लोग अपना काम करते रहते हैं, कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं रहता है। और मैं भी अपने काम पे लगी हुई हूँ। और ताई जी भी यहाँ दुकान में, देखो ये ताई जी यहाँ पे दुकान में खाना खा के आई, दुकान में लेटी हुई है, और पता जाली लगा रखी ताकि बंदर ना आए। मज़े हैं भाई इनके तो ऐसे मज़े आपको और कहाँ मिलेंगे। ये देखो हमारे गाँव सुंदर तिलवाड़ा में ऐसे मज़े आपको कहीं नहीं मिलेंगे जैसे तिलवाड़ा गाँव में मिलता है दगड़ियों। सही में ना, बहुत अच्छा होता है गाँव का वातावरण। बस यहाँ पे एक ही कमी है कि हॉस्पिटल और शिक्षा की थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, बाकी तो सुकून ही सुकून था हमारे पहाड़ों में। बस यही है कि हॉस्पिटल की सुविधा, शिक्षा के लिए भी चलो फिर भी लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट हॉस्पिटल का एडजस्ट नहीं होता ना, तुरंत इमरजेंसी आती हैं और डॉक्टर नहीं मिलते। बस यही है पहाड़ों में, बाकी तो सब ठीक ही था। और अब मैं गेहूँ सुखा रही हूँ, देखते हैं कब तक सूखते हैं मेरे गेहूँ। परेशान हो जाती हूँ यार दगड़ियों, बंदरों ने ऐसे आतंक मचाया रहता है ना यहाँ पे। तो दगड़ियों, यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ मैं गेहूँ सुखाने के लिए। अनवी के पापा आराम कर रहे हैं घर में और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। इतना ख़राब लगता है ना। और पता है, गेहूँ अभी सूखे भी नहीं है, मुझे लगता है कल भी ऐसे बैठना पड़ेगा, क्योंकि धो रखे ना, धूप तेज़ भी नहीं है, हवा चल रही है ना। 4 बजे तक जब तक धूप नहीं गई तब तक यहीं पे बैठ रहना है मैंने। आज आराम कुछ नहीं, आज ये गेहूँ सुखाने हैं दगड़ियों। बस मेरे गेहूँ सूख जाए यार जी, बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। वैसे मुझे आज ना सर दर्द हो रहा है, क्योंकि कल ना मेरा फास्ट था शनिवार को, और आज मुझे इतना सर दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बोलूँ। गर्मी तो इतनी हो गई ना मेरे पेट में, हे भगवान क्या बोलूँ मैं। अभी छाछ पिया तब मैंने। तो मैंने गेहूँ सुखाने के लिए बुलाया। बेचारे सुबह से मेरे 1 दर्जन केले और 1 किलो संतरे खा गए, बैठे हुए हैं कोने में, है ना। और मेरी बेटी है भी, सबके सब हैं। अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ गेहूँ सुखाने के लिए। अलिया, हो रहा ना तुम्हारे लिए संतरे? हाँ, और लाओ बल, देखो बल हैं। यहाँ पे आजकल कौथिक भी लगा हुआ है, और यहाँ लोग कौथिक देखने जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे सरता दीदी को बुलाया है गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि दगड़ियों मुझे गेहूँ साफ़ करने नहीं आते हैं, मैंने खाली धोए हैं। सरता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। वो फिर हुआ अभी पता है एक, हाँ, सरता दीदी बहुत अच्छी यार, बहुत मदद करती है मेरी, कहीं से भी बोले ना। नहीं सच में नहीं यार, अच्छी है सरता दीदी तो। भले हम ना लड़ाई भी करते साथ में, गाली भी देते, मजाक भी करते साथ में, है ना, लेकिन फिर भी सरता दीदी कहीं पे जरूरत होती है ना, आ जाते हैं। उनको बताया कि सरता कैसी है। हाँ, हकीकत में हाँ, सरता दीदी सच में बहुत अच्छी है, और यहाँ पे हेल्प करने आ रखी है मेरी।
तो दौड़े अब गेहूँ संभालते हैं जरा। अब भाभी जी भी मेरी आ गई हैं आराम करके। सुबह तक 1-2 बजे तक भाभी यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर 2 बजे के बाद मैं यहाँ पे बैठी। मैंने भाभी को बोला तुम आराम करो, अब मैं बैठती हूँ। आज भाभी भी सूख गई यहाँ धूप में। गेहूँ तो नहीं सूखे पर भाभी मेरी सूख गई है ना। और अनवी के पापा कह रहे हैं कहाँ लापता हो रखी है सुबह से की, है ना। चलो ठीक है, अब गेहूँ संभालते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, उसके बाद थोड़ा मुँह हाथ धोएंगे, फिर अपना घर का काम करेंगे। तो हमने भी बोला था ये बहाना कर रही, पर अब हाँ अब नहीं कर रही मैं बहाना। हाँ भाई 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना उनको। हाँ तो यहाँ पे सटा दीदी मेरे गेहूँ साफ कर रही है अब। ठीक है सटा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे। हाँ आज सुबह से बहुत थक गई हूँ। गेहूँ इतने गंदे हो रखे थे ना, वो इतने गंदे हो रखे थे ना, वो कम से कम 3-4 किलो कबाड़ निकला होगा उनसे। 2 घंटे उनको धोने में लगे पता आपको। उसके बाद उनको सुखाना, मैं धूप में तो मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ, मेरा सर फट गया सीधा धूप से यार आज। उसके बाद बाज़ार वगैरह घर का दुनिया भर का काम हो जाता है, और मुझे धूप तो मुझे बिल्कुल सूट ही नहीं होती है ना। पता नहीं कल मेरा फास्ट था और आज मैंने इतना सारा हपड़ दपड़ धूप वगैरह हो गई, तो बहुत गर्मी पेट में हो जाती है। तो आज पता क्या, रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसीलिए मैंने बनाया है आज अपने लिए भात। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा चावल बनाए, क्योंकि जब मुझे गर्म हो जाता है ना तो मैं रोटी नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे ये साग बन रहा है, सब्जी बन रही है, और भाभी भी है यहाँ पे। भाभी अभी यहीं है, कह रही कल जाऊँगी। मैंने कहा रुक जाए, 2 दिन नहीं रुक रही है, कह रही मैं जा रही हूँ। अगर उनका भी काम होगा, उनको भी 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे, मतलब मायके जा रखी थी। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ। अनवी के पापा ने तो खाना नहीं है भात, उनके लिए तो रोटी बनानी है, तो उनके लिए मैंने आटा भी गूंदा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं रोटी बनाती हूँ, मिलते हैं। तो तकरीबन टाइम हो रहा है रात की 10 बजने वाली हैं, और हमने खाना खा लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं। भाभी भी रूम में सोने के लिए चली गई है। और 10 तारीख से अनवी के पेपर हैं, उसने भी थोड़ा पढ़ाई की। पढ़ाई तो वो करती है नहीं, खाली हमेशा लड़ाई करती है। और अब वो भी सोने के लिए चली गई है। और आज है भारत और न्यूजीलैंड का मैच। अनवी के पापा खुद सो रखे हैं, और अनवी कॉमेंट्री कर रही है, पापा को बता रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे वो कहाँ से सुन रहे हैं, लेकिन अनवी भी उनको बोल बोल के बता रही है कि मैच में ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो फिर मैं थी यहाँ पे, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। तो दगड़ियों आजकल सोशल मीडिया में फेसबुक हो जाए इंस्टाग्राम हो ना, खोलने का दिल ही नहीं करता है यार। सारी जगह नेगेटिव फैली हुई है, कोई पॉजिटिव संदेश ही नहीं दे रहा है। एक तो पहले ज़िंदगी झंड हुए पड़ी है, कोई खुशखबरी, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी मतलब दिल जीतने वाली कोई न्यूज़ होना नहीं। अरे एक तो इन ब्लॉगर का भी अलग ही मरा हुआ है, पता नहीं कैसे लोग हैं यार। मतलब दूसरे की ज़िंदगी है यार, तुम्हें क्या पता उसके घर में क्या हो रहा है, क्यों सोशल मीडिया में उछाल रहे हो। मुझे इतना दुख तकलीफ होती है ना। ठीक है, आज वैसे ही महिला दिवस है, माना कि महिलाओं की मुसीबतें होती हैं। और लोग एक कहते हैं ना, एक बात कहते हैं कि बेटी की माँ बेटी को पढ़ाती है, उसको लिखाती है, और उसकी शादी में कर्जा करके उसकी शादी कराती है। तो क्या बेटे के माँ बेटे को नहीं पढ़ाते हैं, उसको नहीं पालते हैं? बेटे वाले भी कर्जा निकाल कर अपनी बेटे की शादी कराते हैं। आजकल ना लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के शादी में ना बराबर का खर्चा हो रहा है। सही कह रही हूँ मैं, ये नहीं बोलना चाहिए। बल्कि में जब मेरी शादी हुई थी ना कम खर्चा हुआ था, जब मेरे भाई की शादी ना डबल खर्चा हुआ था। मुझे याद है, आजकल मेरी मम्मी भी कहती थी कि अब लड़का लड़की नहीं है। मेरी दीदी के लड़के की शादी हुई, सब ने कहा कि अब तो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के साथ में बराबर खर्चा होता है। तो ये भी हमेशा एक ही पक्ष को नहीं रखना चाहिए, दोनों पक्ष की सुननी चाहिए। इतना बवाल किसी की, वैसे भी किसी की फैमिली में इतने बवाल नहीं बजने चाहिए। और दूसरा वो अनुराग बेचारा, मतलब यार एक हम लोग हैं ना, हमारे पास पैसा है ना, हमारे पास परिवार है ना, हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, फिर भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए। मतलब एक मुझे देखो तुम, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड कब खुश रहें, वो क्या करें, उनकी खुशी और उनके स्वास्थ्य के लिए मैंने अपने घर के पूरे जेवर ही बेच दिए। और एक लड़की अपने जेवर बचाने के लिए अपने घर को ही बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और वो अनुराग डोभाल वो कह रहे हैं मैं मर रहा हूँ, कल उसने शायद सुसाइड करने की कोशिश भी की। मतलब क्यों यार, मम्मी है, पापा है, फैमिली है, तेरी वाइफ ने तुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, छोड़ दिया तो जियो ना अपने लिए। वैसे भी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। अगर तुम सड़ने लग गए, तुम गलने लग गए ना, तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा। जब तक तुम सबको पाल रहे हो, तुम सबका संरक्षित कर रहे हो, तुम्हारा पैसा है तो लोग खुश हैं। जिस दिन तुम्हारा पैसा और पावर नहीं है ना, कोई नहीं पूछता। इस दुनिया में तो वैसे भी कोई नहीं है। हम ये दुनिया, ये जो हमें एक रंगमंच है, हमें तो अपना रंगमंच में जितना अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे उतना अच्छी हमारी गत होगी। तो उस हिसाब से इंसान को जीना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, और नेगेटिविटी तो इंसान के अंदर होनी ही नहीं चाहिए। पर समय समय देखो ना देखो, हम लोग कैसे रहेंगे या कैसे हमारे माँ बाप रहे होंगे। जहाँ पे हमको दिया होगा हम वहीं पे हैं। हमारे जीवन में संघर्ष नहीं आया। आजकल आप ही को देख लो, मैं कैसे रो रही हूँ, कैसे मर रही हूँ,
लेकिन सवाल नहीं है कि मैंने अपनी माँ को परेशान किया हो या अपने भाई को परेशान किया हो, नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई भी बहुत परेशान है यार, मैं क्यों उनको परेशान करूँ, है ना। तो अपनी लड़ाई ना खुद लड़नी होती है। कोई समाज खाली तमाशा देखता है, हमारी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, हमारा दर्द ना हमें झेलना है। हाँ, वो हमें सांत्वना जरूर दे सकते हैं कि ठीक हो जाएगा बेटा, ये मत करो मत करो, लेकिन दर्द जो होता है ना, वो तकलीफें वो हमें खुद झेलनी होती हैं, कोई हमारी तकलीफें नहीं झेलेगा। तो अब मेरा ही समय देखो, अब मुझे ही देखो, हमारे संस्कार कैसे रहेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे। मैंने खुद अपने पति को, ताकि वो सही रहे, उनको कोई कमी ना हो, अपने घर के गहने भेज दिए, और एक लड़की गहनों के लिए आज अपने पति और अपने ससुरालों को बदनाम कर रही है। ये होता है यार, खैर समय समय की बात है। आजकल देखा जाए तो ना लड़की कम है ना लड़के कम है, दोनों बराबर हैं, दोनों चंट हैं भाई। लड़कियां तो कुछ ज़्यादा चंट हैं आजकल। ये मत बोलो कि लड़कियों को शोषण नहीं हो रहा है बहुत कम। जो मतलब बिल्कुल ही अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका हो रहा है, लेकिन जो पढ़ी लिखी लड़कियां उनका कोई शोषण नहीं कर रहा है। उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, और वैसे भी किसी पे डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए। सेल्फ डिपेंड बनो यार, खुद कमाओ खुद खाओ, क्यों दूसरों पे डिपेंड रहना, है नहीं। तो बाकी तो क्या कहना, आजकल ज़िंदगी यही है। और आज पता क्या है, जब मैं रोटी बना रही थी ना, तो मैं यही सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि यार उसने सुसाइड किया, वो उसने ऐसा किया, दिमाग में सब जो फ़ोन में देखो फिर वही चलता रहता है। तो मुझे ना अपने दिन याद आ गए कि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब हुआ था, मैं भी उस दिन कितना रो रही थी, कितना रो रही। उस दिन मैं भी बहुत टूट गई थी। मेरा भी यही मन हुआ था कि अच्छी यार, अगर ये ठीक नहीं होंगे, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं भी मर जाऊँ। सच में होता है ऐसा। लेकिन फिर अगले ही दिन मेरे अंदर एक पता नहीं कहाँ से अपने आप ही एक नई वो आई, ऊर्जा आई कि नहीं, मुझे तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार, मतलब मुझे जाना चाहिए। मैं जब चंडीगढ़ गई ना फर्स्ट टाइम, इतना रोई ना हॉस्पिटल में। मैं भूल गई कि लोग मुझे देख रहे हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के रोई, लोग मुझे देख रहे कि इसको, कई लोग तो सब समझ रहे कि ये पागल है, मतलब मेंटली, वैसे मैं मेंटली हेल्थ मेरी ख़राब हो ही गई थी। मैं इतना चिल्लाई वहाँ पे, इतना रोई, जब कोई मेरी सुन नहीं रहा था। कोई मुझे इधर काउंटर में भगा रहा, कोई मुझे उधर काउंटर में भगा रहा। मैं कितना रोई पहले मैं। तो उसके बाद भी ना मैं रोई भी हूँ ना, लेकिन मैं लड़ी भी हूँ, समाज से लड़ी, दुनिया से लड़ी, उन लोगों से लड़ी जिन लोगों को लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस यही है कि थोड़ा फाइनेंशियली हम कमज़ोर हैं, लेकिन मैं संघर्ष कर रही हूँ ना। मैं वीडियो के माध्यम से, कभी फ़ोटो के माध्यम से सोचती हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से सोचती हूँ थोड़ा इनकम मुझे होगा तो काफ़ी हमको रिलैक्स मिलेगा उस चीज़ से। मैंने हार नहीं मानी उस चीज़ के लिए, आज भी लड़ रही हूँ और आगे भी लड़ती ही रहूँगी। तो दौड़े ये लोग देख रहे हैं मैच, अब मुझे इनकी आंखों में दवाई डालनी है, उसके बाद हमने सोना है। तो दौड़ियों मुझे भूलना मत, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको पता है ना कि सोशल मीडिया ही मेरा एकमात्र सहारा है, मैं इसी पे डिपेंड हूँ फ़िलहाल इस टाइम पे। तो अभी मैं सिर्फ सोशल मीडिया में ही डिपेंड हूँ, क्योंकि मेरे पास काम करने का कोई ज़रिया नहीं है। मेरे हस्बैंड अभी फ़िलहाल घर में रहेंगे, अभी उनको 1-2 ऑपरेशन और होने हैं और उन्हें प्रॉपर रेस्ट करना है। और मैं काम करने जाऊँ भी कहाँ, जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर 1-2 घंटे में उनकी आँख में दवाई डालनी होती है। अभी वो खाना खूना सब उनको बिल्कुल हाथों हाथ देना होता है, एकदम बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना होता है। तो ये समझ लो कि मैं अधपंत में फंसी हुई हूँ, मतलब ना मैं इधर की हूँ ना मैं उधर की हूँ, ना मैं बाहर जा सकती हूँ, और घर में रहो तो समस्याएँ अलग हो जाती हैं। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा घर से ही मैं वीडियो बना के थोड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से अगर थोड़ी मेरी हेल्प हो सकती है तो वो अच्छी बात है। तो इसीलिए बस मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का साथ मुझे इस वक्त चाहिए, क्योंकि बस यही साथ है। आप लोग मेरा इतना ही साथ दे सकते हो कि मेरी वीडियोस देख सकते हो और इसे लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप लोग भी क्या ही कर सकते हो। मेरी मुसीबतें तो मुझे ही झेलनी है, इसीलिए मेरा साथ देना। जय श्री केदार।